जाएगा। इंडिया गठबंधन के अंदरूनी लड़ाई के बाद अब तक किसी भी राज्य में नहीं सुलझ पाई है। अभी मैंने आपको गुजरात का किस्सा बताया, अब उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। यूपी की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर मैं आपको बता देता हूं जो दिल्ली से इस वक्त आ रही है। जी हां, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज की बैठक भी बेनतीजा रही। आज तीसरी बार हुई समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की बैठक। अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हुआ। रामगोपाल यादव ने कहा मंजिल दूर नहीं, जल्द ही फैसला हो जाएगा। ये बात रामगोपाल यादव ने कही। ये तीसरी बैठक थी और यह माना जा रहा था कि सीट शेयरिंग के फॉर्मूला लगभग तय हो सकता है, लेकिन आज की बैठक के बाद रामगोपाल यादव का बयान कि मंजिल अब दूर नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं। इंडिया गठबंधन में 3 अहम पार्टियां हैं, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरएलडी। सीटों को लेकर आरएलडी कांग्रेस से बात नहीं करेगी क्योंकि आरएलडी का समाजवादी पार्टी से पहले से गठबंधन है। माना जा रहा है कि दोनों पार्टियों के बीच पहले से ही डील तय हो चुकी है, यानी दिक्कत कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच है। आज की मीटिंग के बाद रामगोपाल यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनिए। कहा कि अब मंजिल दूर नहीं, शीघ्र ही 80 सीटों पर हम दोनों का फैसला होने वाला है। सर, कांग्रेस पार्टी कितनी सीटें मांग रही है? ये आप मत पूछिए, जब आ जाएगा सामने तो आपको पता चल जाएगा। कितनी सर आरएलडी बनी है? होंगी सर? अभी तक कितनी सीटों पे रजामंदी बनी है? सब पे बन जाएगी। तो रामगोपाल यादव ने बाहर आकर जो बताया उसमें कितनी सच्चाई है? क्या वाकई सपा और कांग्रेस के बीच सुलह का रास्ता नजदीक आ गया है? मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी आशीष कुमार सिंह जुड़ गए हैं, जिनके पास इस मीटिंग से जुड़ी बड़ी जानकारी है। मीटिंग में यूपी की किस किस सीट को लेकर क्या बात हुई, ये जानने के लिए सीधे आशीष कुमार सिंह के पास चलते हैं। जी आशीष, इस बैठक में क्या कुछ हुआ? आज तीसरी बैठक थी, बड़ी उम्मीद थी इस बैठक से। देखिए, रामगोपाल यादव बहुत मर्क्यूरियल लीडर हैं, सालों से आप देख रहे हैं रोहित उनको, और अगर बात नहीं बन रही होती है तो कई बार अपना आपा खो देते हैं और इशारों में वो बता देते हैं कि ये चीज़ नहीं होने वाली है। जो मुझे सोर्सेज ने बताया, उनके एक बड़े सिग्निफिकेंट बयान के बाद वो ये क्लेम करते हैं कि देखिए, सबसे पहले तो इस स्पेकुलेशन को साइड कर दिया जाए रोहित। बड़ी खबर ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई भी पार्टी सामने ये डिमांड रख रही है कि हमें 20 सीट दे दीजिए, या हमें 8 दे दीजिए, या हमें 10 दे दीजिए। अभी क्रमवार हर सीट को वो लोग बैठ करके आकलन कर रहे हैं। आज की तीसरी राउंड की जो बैठक हुई, इसमें बड़ी खबर यही है कि एक एक सीट पर यह देखने की कोशिश की जा रही है कि कैसे हम कॉमन कैंडिडेट दें। और एक बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि इन दलों में आपस में ये कंसेंसस हो गया है कि हफ्ते भर के भीतर इस बात की प्रबल संभावना है कि सीट शेयरिंग का ये जो अलायंस होने वाला है इन 3-4 दलों का, ये ऐलान कर दिया जाएगा। अभी इस बात की कोई असमंजस नहीं। मुझे लगता है कि इस अलायंस के लिए ये अच्छी खबर दिल्ली के बाद आ रही है, दिल्ली और महाराष्ट्र के बाद, माफ कीजिएगा, कि उत्तर प्रदेश में भी अब इस बात की संभावना ज्यादा लगती है कि सीट शेयरिंग आसानी से हो जाएगी और इसको लेकर के एक मत है। अभी तक कोई शर्त, मैं फिर से दोहरा दूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जैसा कहा जा रहा है, देखिए, अपनी महत्वाकांक्षा हो सकती है कि हमको कम से कम इतनी मिल जाए, लेकिन टेबल पे ये शर्त नहीं रखी जा रही है। हमें बड़ी खबर सोर्सेज ने दी है और अभी जैसा मैंने आपसे कहा, कोशिश ये है, एक तरीका ढूंढा जा रहा है कि कॉमन कैंडिडेट दिया जाए, जिसके लिए सपा और कांग्रेस दोनों में आपसी सहमति बन गई। बिल्कुल आशीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आशीष कुमार सिंह, जिन्होंने इस वक्त की बड़ी खबर दी। देखिए, आज लगातार दूसरी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हुई है। कल भी नेताओं की बातचीत टेबल पर हुई। कल भी करीब 2 घंटे तक मंथन हुआ, लेकिन नतीजे के नाम पर कुछ भी नहीं निकला। पहले आप दोनों पार्टियों के नेताओं का बयान सुनिए और समझिए कि उत्तर प्रदेश में सीट बंटवारा कितनी बड़ी दिक्कत बन चुका है। आधा रास्ता तय कर लिया है और आधा जल्दी ही तय कर लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो राहुल जी अखिलेश जी से या खारगे जी अखिलेश जी से बात करेंगे, लेकिन वो तब होगा जब हम कहीं पर कोई निश्चित उस पर नहीं आ पाएंगे। रामगोपाल यादव ने जो बात कल कही थी, लगभग वही बात आज भी कही। कल उन्होंने कहा था आधा रास्ता तय हो चुका है और आज कहा कि मंजिल करीब आ गई है, जबकि कांग्रेस कह रही है कि जरूरत पड़ने पर अखिलेश यादव से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी बात करेंगे। ऐसी नौबत क्यों आ रही है, अब मैं आपको यह भी समझाता हूं। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि उत्तर प्रदेश में वो कम से कम 20 सीटों पर चुनाव लड़े और इन 20 सीटों की लिस्ट कांग्रेस की गठबंधन समिति ने समाजवादी पार्टी के सामने भी रखी, लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस को 20 सीट नहीं देना चाहती। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि वो यूपी की कम से कम 60 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है और बाकी की जो 20 सीटें बचेंगी उनमें कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल और अपना दल कबीराबादी का हिस्सा तय होगा। इस हिसाब से कांग्रेस के खाते में 12 से 14 सीट जा सकती है। अब कुछ सवाल है
जो समाजवादी पार्टी पिछले दिनों लोकसभा चुनाव में 5 सीट से आगे नहीं बढ़ पाई थी, वो किस आधार पर 60 सीटों पर दावा ठोक रही है, और जिस कांग्रेस के पास यूपी में लोकसभा की सिर्फ 1 सीट बची है, वो किस आधार पर 20 सीट की जिद कर रही है। सबसे पहले कांग्रेस की बात कर लेते हैं। जरा समझिए, कांग्रेस चाहती है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला 2009 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तैयार किया जाए। तब कांग्रेस ने यूपी में लोकसभा की 21 सीट जीती थी। हालांकि अब कांग्रेस के पास इन 21 सीटों में सिर्फ रायबरेली की सीट बची है, जबकि 18 सीटों पर बीजेपी के सांसद हैं और एक सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में। कांग्रेस का फॉर्मूला यह कहता है कि जिस सीट पर सपा का सांसद है, उसे छोड़कर बाकी की 20 सीट उसके हिस्से में दे दी जाए। बहुत ही अर्थपूर्ण चर्चा रही। सभी सीटों के ऊपर में एक प्राइमरी चर्चाएं हो गई हैं और बहुत जल्दी ही इसके बारे में आगे की कार्यवाही करते हुए हम फिर से जब भी मिलेंगे तो आगे सुनिश्चित होगा कि आगे में कौन कौन सी सीटों पे और नामों पे, सीटों की संख्या पे सब पे चर्चा होगी। कांग्रेस ने 2009 में भले ही 21 सीट जीत ली थी, लेकिन तब से अब तक गंगा और गोमती में बहुत पानी बह चुका है। यानी यूपी की सियासत बहुत बदल गई है। हालात यह है कि यूपी की कई सीटों पर कांग्रेस के पास मजबूत प्रत्याशी तक नहीं बचे हैं। सच तो यह भी है कि 2009 में कांग्रेस के जो 21 सांसद जीते थे, उनमें से कई सांसद दूसरी पार्टियों में जा चुके हैं। उनके बारे में भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। देखिए, राजा रामपाल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर अकबरपुर से जीते थे। अब वो समाजवादी पार्टी के साथ है। इसी तरह अन्नू टंडन है, जो 2009 में कांग्रेस के टिकट पर उन्नाव से जीती थी, लेकिन अब समाजवादी पार्टी में है। विनय कुमार पांडे, जो 2009 में श्रावस्ती सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए थे। जितिन प्रसाद 2009 में कांग्रेस के टिकट पर धौरहरा से सांसद थे, अब वो बीजेपी के साथ है, यूपी में मंत्री है। जगदम्बिका पाल 2009 में कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज से सांसद थे, पिछले 2 बार से बीजेपी के सांसद हैं। आरपीएन सिंह, जो 2009 में कुशीनगर से कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। राजकुमारी रत्ना सिंह, जो 2009 में प्रतापगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीती थी, वो अब बीजेपी में जा चुकी हैं। 2009 में सुल्तानपुर सीट से संजय सिंह कांग्रेस के टिकट पर जीते थे, वो भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो ये स्थिति कांग्रेस के सामने है। यानी कांग्रेस ने 2009 में जो 21 सीट जीती थी, उनमें से कुछ नेता दिवंगत हो गए, कुछ दूसरी पार्टी में चले गए, और जो कुछ बचे हैं उनमें से ज्यादातर सक्रिय नहीं दिखाई देते। ऐसा भी नहीं है कि इन सीटों पर कांग्रेस की कोई मजबूत पौध तैयार हुई है। रायबरेली और अमेठी छोड़ दें तो कहीं भी कांग्रेस का प्रदर्शन लाज बचाने लायक नहीं रहा था पिछले लोकसभा चुनाव में। ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को मन मुताबिक सीट दे देगी, ऐसा लगता नहीं है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, यहाँ पर 80 सीटें हैं। समाजवादी पार्टी वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बाद सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसमें समाजवादी पार्टी की शर्तों को कांग्रेस को मानना पड़ेगा। कांग्रेस के पास वहाँ पर है क्या? कोई बेस नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, वोटर नहीं है। 20 सीटें मांगने की तो मुझे नहीं लगता कि कोई स्थिति उनकी बनती है। और जो तलखी बन रही है अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में, वो भी इस गठबंधन को बहुत आसानी से पार लगाएगी, मुझे दिखता नहीं। साल 2009 के बाद यूपी में कांग्रेस ने तमाम प्रयोग किए, लेकिन हर प्रयोग असफल रहा। 2009 में कांग्रेस को जो वोट शेयर 18% से ऊपर था, वो 2019 में घटकर 7% से नीचे आ गया। यही वजह है कि अखिलेश यादव कांग्रेस को इतनी ज्यादा सीट नहीं देना चाहते। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, और जिस तरह विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर दी, उसी तरह का माहौल इस बार बनाया जाए। अखिलेश अगर यूपी की 60 सीट पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहते हैं, तो उसके पीछे विधानसभा चुनाव के नतीजे ही हैं। उसके आंकड़े भी मैं आपको समझाता हूं, उससे तस्वीर और ज्यादा साफ होगी। 2022 में जब यूपी में विधानसभा चुनाव हुआ, तब बीजेपी ने 403 में से 376 सीट पर प्रत्याशी उतारे, और सपा ने 347 सीट पर प्रत्याशी उतारे थे। इसमें से बीजेपी ने 255 सीट जीती, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से में 111 सीट आई। वोटों की गिनती हुई तो 3 करोड़ 80 लाख से ज्यादा वोट बीजेपी के पाले में गए, और 2 करोड़ 95 लाख से ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी के हिस्से में गए। बीजेपी को जो वोट मिले वो कुल वोट का 41.6% था, और समाजवादी पार्टी को 32.6% वोट मिले थे। ऐसा पहली बार हुआ जब किसी चुनाव में समाजवादी पार्टी को इतने ज्यादा वोट मिले थे। यानी आंकड़े बताते हैं कि समाजवादी पार्टी से बीजेपी को लगभग 85 लाख वोट ज्यादा मिले। यानी दोनों के बीच करीब 9% का अंतर है। अब समाजवादी पार्टी चाहती है कि इस अंतर को किसी सहयोगी के साथ मिलकर कम कर दिया जाए। यानी समाजवादी पार्टी को अपनी ताकत पता है। इधर कांग्रेस से बातचीत जारी है।
और उधर 20 जनवरी को यानी शनिवार को अखिलेश यादव ने पार्टी की बड़ी बैठक बुला ली है। इस बैठक में पूर्व विधायक और पूर्व सांसद को लखनऊ बुलाया गया। अखिलेश यादव तो यहां तक इशारा कर चुके हैं कि अगर कांग्रेस अपनी जिद नहीं छोड़ती है तो 78 सीटों पर क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। हर बार की तरह रायबरेली और अमेठी सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दी जाएगी। पिछली बार भी अमेठी कांग्रेस हार गई है, राहुल गांधी वहां से हार गए हैं। तो इस बार यदि ये दोनों सीटें भी छोड़ देती है तो कांग्रेस को यदि दोनों सीटें भी हासिल कर ले तो एक बड़ा मजबूत काम होगा। 2-3 सीटें और हैं जिन पर काम कर सकती थी कांग्रेस। यदि गठबंधन हो जाता है तो शायद उसमें मदद मिल जाए। अगर गठबंधन नहीं होता तो कांग्रेस अपने दम पर कोई सीटें जीत सकती हो इन दो के अलावा। इन दो के भी लिए गारंटी नहीं दी जा सकती, लेकिन इसके अलावा कोई और सीट जीत सकती हो ऐसा फिलहाल नहीं दिखता। देखिए, समाजवादी पार्टी को पता है कि कांग्रेस को इस वक्त गठबंधन की बहुत ज्यादा जरूरत है। आम आदमी पार्टी और टीएमसी के साथ पहले ही सीट शेयरिंग का विवाद लंबा खिंच रहा है। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी से भी बात नहीं बनी तो बना बनाया इंडिया गठबंधन मिट्टी में मिल सकता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।